नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक सीक्रेट डिस्क्लोज करने जा रहा हूं। जी, एक ऐसा सीक्रेट जो जो हमारे दर्शक हैं वो बहुत दिनों से देख रहे होंगे और उनके बारे में मैं उस सीक्रेट के बारे में आज मैं एक रिवील करूंगा। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में सबको हम सब आते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए, पैसा बनाने के लिए। और मैं अगर कहूं कि आपके पास ऑलरेडी एक सीक्रेट है आपकी आंखों के सामने, अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आइए मैं आज आपके सामने इस बात को सिद्ध कर दूंगा कि आपके सामने ही ये चीज पड़ी हुई है और आप इसी एक चीज से आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। जी हाँ, मिलियंस और बिलियंस भी बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो चलिए इस रहस्य से पर्दाफाश करते हैं जो कि आपकी आंखों के सामने बहुत दिनों से रखा हुआ है। चलिए आइए स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए, हमारे चैनल का नाम आपने देखा होगा मैक्स वेल्थ। ठीक है, मैक्स वेल्थ नाम रखने के पीछे का रीजन क्या था? मैक्सिमम वेल्थ विद दिस एक्स फैक्टर। ठीक है, मैक्सिमम वेल्थ, तो मैक्सिमम को मल्टीप्लाई किया वेल्थ से तो मैक्स वेल्थ हमारा नाम आया। जी, ये नाम हमने चूज किया था बड़े एक सिंपल से एक थोड़ा सा सोच समझ करके। तो मैक्सिमम वेल्थ हमारा पर्पस क्या है? मैक्सिमम वेल्थ क्रिएट करना अपने दर्शकों का, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका, ताकि हम सब एक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पर हैं और वहां हम इसमें मैक्सिमम वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बाय लर्निंग। अब आइए मैं रहस्य की बात कर रहा हूं, इसमें ध्यान से देखिए। आप इस लोगों को ध्यान से देखिए। मैं तो कह रहा था कि आपको केवल दो, मैंने रखा हुआ है कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में मिलियंस और बिलियंस बनाने हैं तो केवल आपको दो लेटर्स पे फोकस करना है। वो दो लेटर्स कौन से हैं? एम और डब्ल्यू। ये मैक्सिमम वेल्थ में एम और डब्ल्यू, और यही हमारे इस लोगों का पार्ट है। ये ध्यान से देखिए, मैक्सिमम वेल्थ, एम एंड डब्ल्यू। अगर आप इस चैनल के लोगों को ध्यान से देखें यहां पे, तो एम के ऊपर क्या बैठा हुआ है? एक बेयर बैठा हुआ है, एंड डब्ल्यू के ऊपर एक बुल बैठा हुआ है। इसको ध्यान से देखिएगा। मैं इस सीक्रेट को, अपने लोगों के सीक्रेट को आज डिकोड कर रहा हूं आपके सामने। एम क्या है? एम एक पैटर्न है। जी हां, एम एक पैटर्न है और डब्ल्यू भी एक पैटर्न है। एम को हम क्या कहते हैं? डबल टॉप पैटर्न, जो कि बेयरिश होता है, इसलिए यहां पे बेयर बैठा हुआ है। और डब्ल्यू क्या है? एक बुलिश पैटर्न हो, ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न, जिसके ऊपर एक बुल खड़ा हो रखा है। जी हाँ, आपको केवल ये दो लेटर याद रखने हैं, एम एंड डब्ल्यू, और आप मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम चलते हैं अब इसमें किस तरीके से इससे पैसा बनता है और कैसे मार्केट क्या वाकई इस तरीके से पैसा देता है। आइए पहले तो हम समझते हैं। देखिए कि एम और डब्ल्यू जो है, जो भी स्टॉक मार्केट में ये बनता है, तो ये किस तरह डबल टॉप होता क्या है? देखिए, डबल टॉप बॉटम, जैसा कि हमने कहा, प्राइस एक्शन, हमारा मेन फोकस प्राइस एक्शन पे रहता है। और प्राइस एक्शन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर अपने आप छुपे रहते हैं, हमको और किसी दूसरे इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती है। आप प्राइस एक्शन पर फोकस करें और फिर देखें। देखिए, यहां पर डबल टॉप ऐसे कैसे कहते हैं? डबल टॉप के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पहला हम बात करेंगे एम, ठीक है, यानी कि ये एम और इसका डब्ल्यू। तो पहले हम बात करेंगे एम की, एम लेटर यानी कि डबल टॉप। इसमें क्या होता है? इसमें आपकी प्राइस कैसी होनी चाहिए? इसमें प्राइस आपकी पहले इनिशियल जो उसका आइडेंटिफिकेशन होगा ट्रेंड का, वो अप ट्रेंड होना चाहिए। फिर वो एक हाई बनाएगा, फिर वहां से वो एक फॉल करेगा, एक स्विंग लो बनाएगा। ये स्विंग लो से वो फिर ऊपर जाएगा, और फिर वो या तो सेम जगह से या उसके ऊपर से या उसके नीचे से कहीं से भी वो एक फिर फॉल क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक एम पैटर्न बनता है। अब ये एम पैटर्न जरूरी नहीं है कि कोई ऐसे बने, मतलब एकदम कट टू कट एम बने। ये एम पैटर्न की वैरायटीज कितनी हो सकती हैं आप समझिए, ध्यान से देखिएगा। ये एम पैटर्न ऐसा भी बन सकता है जिसमें एक लेग ऊपर हो, ऐसे भी बन सकता है जिसमें एक टॉप नीचे हो, ठीक है, या एक टॉप ऊपर हो या एक टॉप बराबर हो। ये तीनों सिचुएशन में एम बनता है, ठीक है, यूं। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम आइडेंटिफाई करने की बात करें डब्ल्यू पैटर्न की, नंबर 2 डब्ल्यू पैटर्न, तो वो कैसे बनता है? पहले से एक डाउन ट्रेंड मूव होगा, वो एक लो बनाएगा, वहां से एक बाउंस बैक आएगा, एक स्विंग हाई बनेगा, फिर वो नीचे जाएगा और फिर वहां से वो एक इस जगह से फिर एक रिवर्सल होगा और वो ऊपर की तरफ आएगा। ये एक डब्ल्यू परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बनाता है।
अब मार्केट में एग्जैक्टली डब्ल्यू पैटर्न जरूरी नहीं है कि एकदम ऐसा ही बने, वो कैसे बन सकता है, वो आपका ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, वो आपका ऐसे भी बन सकता है, ठीक, जिसमें से कि या तो दोनों लेग बराबर हो, दोनों जो लो हो वो डबल बॉटम जिसको बोलते हैं, डबल बॉटम, दोनों बॉटम एक लेवल पर हो, दोनों बॉटम अलग अलग लेवल पर हो, और इस तरीके से, ठीक। सेम यहां भी है, सेम पे भी हो सकते हैं, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, किसी भी तरीके के। तो ये मार्केट में इतने तरीके से बन सकते हैं। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या वाकई में है और इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि क्या ये वाकई डबल बॉटम पैटर्न बनते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं। ये देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूं। हाँ, ये देखिए, ये दीपक नाइट्राइट का शेयर है, डेली चार्ट है ये, ठीक, डेली चार्ट है दीपक नाइट्राइट का। और क्लियरली यहां पर क्या विजिबल है, यहां पर देखिए, यहां सर ये एक अप मूव में चल रहा था, यहां से सडनली एक अप मूव आया, एक स्विंग लो बना, अगेन ऊपर गया, लगभग उसी जगह से वहां से फिर एक फॉल आया और पूरा इसने एक एम पैटर्न कंप्लीट। दूसरा एग्जांपल बंधन बैंक, यहां पर डब्ल्यू पैटर्न देखिए, एक फॉल चल रहा था, नीचे आया, एक लो बना, यहां से अप, नीचे डब्ल्यू, देखिए ये डब्ल्यू, यहां फिर एक डब्ल्यू पैटर्न बना, यहां फिर एक एम पैटर्न बना और नीचे गिरा प्राइस, यहां से डब्ल्यू बना तो ऊपर गिरा, एम पैटर्न गिरा। तो बुलिश, अगर आप जब डब्ल्यू बने तो आपको बाय करना है, जब एम का तो आपको शॉर्ट करना है, सीधा सा बात है। एम एंड डब्ल्यू, एक बेरिश और एक बुलिश। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मनप्पुरम, ये देखिए यहां पर एक बढ़िया एम पैटर्न, उसके बाद काफी डीप फॉल। कैनरा बैंक, ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न के बाद एक अप मूव, डब्ल्यू पैटर्न के बाद एक अप मूव। ग्रैन्यूल्स, डब्ल्यू पैटर्न के बाद अप मूव, और डब्ल्यू पैटर्न कितना बढ़िया, एकदम इक्वल सुंदर सा डब्ल्यू बनाए, कैलीग्राफी बड़ी अच्छी है, इसके जो प्राइस एक्शन है, इसका जो है ना, इसके ऑपरेटर्स की कह लीजिए या ट्रेडर्स की कह लीजिए, हैंड राइटिंग वाकई बड़ी अच्छी है, ग्रैन्यूल्स इंडिया के। एसबीआई में देखिए क्या सुंदर डब्ल्यू, एक बार बना, दूसरा बना, ये देख रहे हैं आप। रिलायंस में क्या बढ़िया डब्ल्यू के बाद अप मूव, अभी लेटेस्ट एक डब्ल्यू फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एक अप मूव आया। अंबुजा में देखिए ये सुंदर सा डब्ल्यू, उसके बाद क्या बढ़िया अप मूव। भारतीय एयरटेल में एक डब्ल्यू, उसके बाद अप मूव। निफ्टी, क्या निफ्टी भी बनाती है, जरूर, ये देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न, दूसरा डब्ल्यू पैटर्न, तीसरा डब्ल्यू पैटर्न, क्या बढ़िया बना है, ठीक है। बैंक निफ्टी, जी हाँ, ये देखिए एक एम पैटर्न, एक डब्ल्यू पैटर्न, एक डब्ल्यू पैटर्न, ठीक, ध्यान से देखिए। तो ये आप अब तक समझ गए होंगे कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। और मैं बताऊं आपको, ये एम और डब्ल्यू, केवल ये दो पैटर्न पर आप मास्टरी कर लीजिए, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बड़ा मूव मिलता है इससे, छोटा मूव नहीं, बहुत बड़ा मूव। बैंक निफ्टी में देखिए, मैं दिखाता हूं आपको मूव, यहां से यहां तक के बीच का कितना मूव है, ये आप देख रहे हैं, ये डब्ल्यू बना रहा है तो कितना मूव दे रहा है इसमें, ये देखिए 5000 पॉइंट का। यहां से देखिए, यहां से भी सेम, लगभग सेम होगा, 5000 पॉइंट ही होगा यहां से, इस जगह से यहां तक का देखिए, लगभग 6800 पॉइंट का मूव यहां से यहां तक। तो कितने बड़े मूव मिलते हैं इसमें, इस सिस्टम में आपको बहुत तगड़े मूव मिलते हैं, ये छोटे मोटे मूव नहीं। और ये चीज जो आप सीख रहे हैं यहाँ पे, जो लोग देखिए, जो लोग जानते होंगे इसके बारे में, उनको भी आज कुछ नया सीखने को मिले। जो लोग नहीं जानते हैं उनको आज बहुत नई चीज जानने को मिलेगी। पूरा का पूरा प्योरली प्राइस एक्शन के बेस पे आप इसको स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, आप इसको करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, आप इसको क्रिप्टो में नहीं, क्रिप्टो छोड़ दीजिए, अब क्रिप्टो के दिन गए, ठीक है, क्रिप्टो नहीं कहेंगे। एक जमाने में क्रिप्टो में ट्रेड हुआ करता था, अब क्रिप्टो में कोई एक पैसा भी नहीं डालता क्योंकि खत्म होने वाला है, ठीक है। फिर आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ठीक है, इंडेक्स, स्टॉक, किसी में यूज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम कोई भी रख सकते हैं, आप डेली टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, आप आवरली टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी कर सकते हैं। आप स्कैल्पिंग भी की जा सकती है इसी एम और डब्ल्यू पैटर्न के साथ, यानी कि डबल टॉप एंड डबल बॉटम के साथ। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये एक बहुत ही कह लीजिए कि रिकरिंग पैटर्न है, ये बहुत पावरफुल पैटर्न है, बहुत मतलब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैटर्न है ये प्राइस एक्शन का। और ये आपको बार बार रिकर करता रहेगा। आप जिस टाइम फ्रेम में आप करना चाहेंगे उस टाइम फ्रेम में आपको इसकी अवेलेबिलिटी मिलेगी। और जब आपको परफेक्टली पैटर्न मिले तब ट्रेड करें। तो कैसे ट्रेड करना है आप समझिए इसके बारे में, और कहां पे स्टॉप लॉस रखें, किस तरीके से करें।
पहली बात, शुरुआत हमेशा क्लीन चार्ट से करेंगे। जैसा मैंने कहा, कभी भी इसके ऊपर हम कोई इंडिकेटर नहीं लगाएंगे। ये देखिए, ठीक है, एकदम क्लीन चार्ट से शुरुआत, कोई इंडिकेटर नहीं। वॉल्यूम आप नीचे रख सकते हैं, वॉल्यूम का थोड़ा सा होना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अलावा हम कुछ भी नहीं रखेंगे इसके ऊपर। और अब उसके बाद ट्रेड कैसे करेंगे, तो ट्रेड के लिए पहले मैं देखिए यहां पर, पहले हम यहां शुरुआत करेंगे कि ट्रेड कैसे करेंगे। ट्रेड यूं करना है कि मैं एम पैटर्न की बात करता हूं। अगर आपको शॉर्ट करना है, अगर भी इंस्ट्रूमेंट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, ये कहां तक आएगा, एक टॉप बनाएगा, अभी पता नहीं चलेगा कि आपको, फिर एक फॉल बनेगा, ठीक है, उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा, और यहां से जब लौटना शुरू करेगा तब आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, अब यहां पर ये एक कुछ डबल टॉप जैसा तो बन रहा है। तो अब ट्रेड कहां लेना है, ठीक। अब यहां पर भी दो तरीके हैं। नंबर वन, एग्रेसिव, ठीक है। एग्रेसिव ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करते हैं, कुछ लोग एग्रेसिव ट्रेडर्स, उनको समझ में आ जाता है कि डबल टॉप बन रहा है, तो यहां से रिवर्सल लेते ही वो यहीं पर ट्रेड इनिशिएट कर लेते हैं और इसके थोड़ा ऊपर का एसएल लगा लेते हैं। और उनका टारगेट क्या होता है, ये उनका टारगेट प्रीवियस लो होता है, यानी इसकी यहां से यहां तक का टारगेट होता है, ठीक। ये है इनका टारगेट इस जगह पे। वो इसको पूरा होने पे ही, बस यहीं पर आते ही वो निकाल देते हैं या बुक कर लेते हैं, ठीक। इसमें और एक तरीका है कि अगर ये फॉल यहाँ पे रिवर्सल होता है तो पूरा पूरा बुक कर लेते हैं, अगर ये कंटिन्यू होता है तो 50% यहाँ बुक कर लेते हैं, 50% पोजीशन, और 50% पोजीशन ट्रेल करते हैं, जो कि इस लेग के कंप्लीट होने पर बुक कर ली जाती है। तो ये है तरीका एग्रेसिव सेलर्स का, एग्रेसिव जो ट्रेडर्स हैं उनका। अब दूसरा होता है जो थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर्स, वो कैसे ट्रेड करेंगे, तो वो कुछ यूं ट्रेड करेंगे कि वो यहां कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वो इस जगह पर कोई ट्रेड नहीं लेंगे, इसको कंप्लीट होने देंगे, और जब ये यहां पर आ जाएगा, इस नेक लाइन, हम इसको नेक लाइन बोलते हैं, इस नेक लाइन पे वो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और इस नेक लाइन को जैसे ही, ठीक है, हम इसका नाम लिख देते हैं नेक लाइन, ठीक है, वन टॉप, टू टॉप, डबल टॉप, एम पैटर्न, जैसे इस नेक लाइन के नीचे प्राइस निकलती है तो वो यहां पर एंट्री लेंगे, ठीक। टारगेट कितना होगा, इस टॉप से लेकर के इस नेक लाइन तक का टारगेट होगा, यानी कि यहां से जो प्रीवियस लेग, इससे लेकर के जो प्रीवियस लेग है, एक्चुअली मेन टारगेट यहां से यहां भी नहीं होता है, क्योंकि ये छोटा भी, देखिए कई बार एम ना ऐसा भी बनता है, कई बार एम ऐसा भी बनता है, चौड़ा भी बनता है, पतला भी बनता है, मोटा भी बनता है, सब कुछ तरीके से बनता है। तो आप इससे नहीं, आप ये प्रीवियस लेग की जो लेंथ है ना, ये बेस यहां तक का टारगेट होता है, तो यहां से लेकर के यहां तक का इतना हमारा टारगेट होगा, इस जगह का टारगेट, ठीक है। यहां पर हम एग्जिट कर सकते हैं अपना, और रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करेंगे हम। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा शुड बी ग्रेटर देन 1:1, यानी कि 1:2, 1:3, इस तरीके का रिस्क रिवॉर्ड हम लेकर के इसमें चलते हैं। तो ये है तरीका इसमें ट्रेड करने का, ठीक। अब इसमें प्रूडेंट तरीका क्या है, देखिए ये जो है ना कि नहीं ठीक, या अब एक बार यहां से यहां चला गया, अब मैं प्रूडेंट तरीका बताता हूं, ठीक है। प्रूडेंट स्टाइल, प्रूडेंट स्टाइल क्या कहती है कि प्रूडेंट स्टाइल जो है वो थोड़ी सी बुकिश स्टाइल नहीं, आपको किताबों में नहीं मिलेगी, ये प्रैक्टिकल स्टाइल है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसको, ये प्रैक्टिकल स्टाइल है। इसमें क्या करना होता है हमारा, हमको लॉसेस मिनिमम एंड प्रॉफिट मैक्सिमम, ये हमारा टारगेट है प्रूडेंट स्टाइल में। तो प्रूडेंट स्टाइल कैसे, जो मैं प्रेफर करता हूं, ये मैंने आपको बार बार बताया कि प्रूडेंट स्टाइल में वर्ड यूज करता हूं, क्योंकि मैं इसको मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं इस चीज को फील किया है मैंने, और ये मैं वही शेयर करता हूं। वो क्या है कि जैसे ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, अब आप अग्रेसिव ट्रेडर हो या कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, दोनों में प्रूडेंट स्टाइल आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे ये यहां से जब फॉल होना शुरू हुआ, आप यहां भी ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा ऊपर का रखेंगे तो आपको क्या होगा, एक तो एसएल छोटा होगा, स्मॉल होगा, ठीक। ऊपर से जब ये नीचे आने लगेगा ना, तो अब आपका टारगेट T1 ये होगा, T2 ये होगा, और आप ट्रेल करते रहेंगे टारगेट, और जैसे ही आपके पास टारगेट यहां T1 पे आ जाए या यहां बीच में कहीं आ जाए,
तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अपने एसएल को ट्रेल कर लेंगे, ट्रेलिंग एसएल ये हो जाएगा। मतलब किसी भी कंडीशन में आप वेट नहीं करेंगे कि नहीं नहीं या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर मेरा टारगेट हिट हो जाए, नहीं नहीं भैया, ये जो कहते हैं ना कि या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या मेरा टारगेट हिट होगा, ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। एक बार आप अपने स्टॉप लॉस, अब एक बार अगर कोई भी प्राइस आपके एंट्री पॉइंट के बाद आगे मूव कर गई, यानी आप प्रॉफिट में आ गए, तो जितना भी आपने अपना, जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए अपना स्टॉप लॉस रखा था और अब आप 100 रुपए प्रॉफिट पे जब आ गए, तो अब ना स्टॉप लॉस अब अपनी कॉस्ट पर ट्रेल कर लीजिए, यानी कि अब आप रिस्क फ्री हो गए। अभी भी रिस्क कितने का, क्योंकि जो आपने 100 रुपए कमा लिए ना, वो देखिए जैसे मैं यहां बता रहा हूं, आपके पास कोई भी चीज यहां पे मान लीजिए 100 रुपए पे थी, आपने एक, ठीक है, 200 पे एंट्री ली, आपका एसएल एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है, एसएल आपका 100 रुपए आपने रखा 100 रुपीज का, तो ऐसा यहां पे बीच का कितना हो गया 100 रुपीज। अब जब ये 300 पे पहुंच गया, तो ये आप अपनी जो एसएल है अब इसको यहां पर लेकर के आइए, ये एसएल को शिफ्ट कर दीजिए यहां पे। अब आप क्या हो गए, रिस्क फ्री, जीरो रिस्क, रिस्क क्या हो गया, जीरो। अभी भी आप अब यहां पर 100 रुपीज के अभी भी मार्जिन में है। क्यों, क्योंकि मैं इसको मान रहा हूं कि भैया जो 100 रुपए यहां बढ़ गए ना, अब वो मेरा पैसा है, तो मैं ये वेस्ट क्यों करूं, अपने कैपिटल से क्यों वेस्ट करूं, अब रिस्क लेना होगा तो मैं अपने प्रॉफिट से लूं ना, ये तो मेरा कैपिटल का पार्ट था। इनिशियल जो है एसएल जो था, ये मेरे कैपिटल का पार्ट था। अब जब मुझे उसमें प्रॉफिट मिल गया 100 रुपए, तो भैया मैं इनिशियल कैपिटल से रिस्क शिफ्ट करके मैं अपने प्रॉफिट पे लेके आ गया। अगर इनकेस रिवर्स होता है तो क्या होगा, अगर ये इनकेस रिवर्स होता है तो मेरा प्रॉफिट चला जाएगा, लेकिन मेरा कैपिटल तो इंटैक्ट हो गया। दिस इज द प्रूडेंट वे टू ट्रेड, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी शेयर की, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इसको मास्टर करिएगा, आपको हमेशा अकाउंट आपका ग्रो करेगा। चलिए, अब इसमें एग्रेसिव ट्रेड में मैंने कहा कि यहां पर लिया और आपको ट्रेल करेंगे। अगेन अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो भी आप क्या करेंगे, आप यहां पर ट्रेड लेंगे इस जगह पर, और इसके बाद नीचे जाएंगे। एसएल कहां का होगा, एसएल यहां के पीछे का रखना चाहिए थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि इतना लंबा आप एसएल रखो। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सेम इसी तरीके से, वो भी बता दूं, सेम इसी तरीके से डब्लू पैटर्न की बात करेंगे हम। तो डब्लू पैटर्न, एक मिनट भैया, काहे नाराज हो रहे हो, ठीक है। डब्लू पैटर्न में किस तरीके से, जैसे ही ये नीचे गिरा, ऊपर आया, नीचे गिरा, यहां से रिवर्सल होने लगता है, यहीं पर एंट्री लेनी है, एसएल इसके ऊपर रखना है, तो SL1 कह सकते हैं, ये यहां पे रहा। उसके बाद जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया, आप SL2 यहां पे ले आइए, जो कि आपकी कॉस्ट है, और आपका T1 ये है, T2 ये है। दिस इज द प्रूडेंट वे ऑफ ट्रेडिंग, ठीक। अब प्रैक्टिकली चलते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं और समझते हैं, और ताकि जल्दी से आपको समझ में आ जाए यार। कहीं हो देखो यहां सब ये हो जाता है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं। अब आप देखिए, जैसे ये एग्जांपल है, अब यहां पर आपको फॉर्मेशन देखना है। यहां तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पता नहीं ये कहां जाएगा, लेकिन जब ये यहां से लौटने लगेगा ना, ठीक है, जैसे ही मैं एक बात करता हूं, मैं हाथ रख देता हूं यहां हाथ रखने से आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो है इसको मैं पर देखिए, जैसे ये यहां से इसको यहां से लेके यहां तक जब ये बनेगा ना, तो जैसे ये यहां पे पोजीशन आएगी, तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि यार एक टॉप, दो टॉप, बीच में एक डिप है, तो ये हो सकता है कि एम फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, इस जगह पर से जैसे ही ये नीचे की तरफ रेड कैंडल बनता है, तो आप इमीडिएटली शॉर्ट पोजीशन के लिए एम दिख गया, शॉर्ट पोजीशन के लिए इस कैंडल के लो के नीचे ट्रेड, और एसएल कितना होगा, एसएल होगा आपका इस कैंडल का, ये जो टॉप है यहां पे, और इसका टारगेट कहां पे होगा, टारगेट देखिए यहां पे नहीं होगा इसका, क्योंकि तो बहुत छोटे, यहीं से तो शुरुआत हुई है। तो अब इसका टारगेट क्या रहेगा हमारा, ये बेस, इसका बेस कहां से शुरू हुआ, 3 कैंडल से शुरू हुआ, और आप देखिए 15%, और कितना बढ़िया मूव दिया इसने, बहुत ही अच्छा मूव, ठीक। एक बार आप इसमें और क्या टेक्निक बताई थी मैंने, जैसे ही आपका प्रॉफिट इतना आ जाए, ठीक, जब आप यहां तक की पोजीशन पे आ जाए, या सेम डे आपकी पोजीशन यहां आ जाए, तो आप क्या करेंगे, अपना रिस्क उठा करके 0 कर लेंगे, और अब आप रिस्क फ्री हो गए, और भैया यहां आ जाए, प्रॉफिट बुक कर लो।
बस कुछ मत सोचो। अगेन, ठीक, तो अब इसको यहां से हटाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बंधन बैंक। ठीक, अब यहां देखिए, यहां डब्ल्यू पैटर्न को कैसे ट्रेड करना चाहिए हमें। ये गिरा, ये उठा, ये गिरा, जब यहां से रिवर्सल होने लगा ना तो हमें समझ में आ गया कि यार ये डब्ल्यू पैटर्न बनने जा रहा है यहां पे। ठीक, एक ये डब्ल्यू पैटर्न बनने जा रहा है। और इसमें भी एक बात बता दूं मैं, ध्यान से समझिएगा, जब डब्ल्यू पैटर्न में राइट जो बॉटम है वो लेफ्ट बॉटम के ऊपर होना, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है। मतलब कि प्राइस पिछले लेवल तक गिरने नहीं पाई, बायर्स पहले ही आ गए, उन्होंने गिरने नहीं दिया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है। ठीक है, तो इस बात को क्लियरली समझें। अब उसके बाद क्या करना है भैया, अब इसमें लॉन्ग ट्रेड। ठीक, लॉन्ग पोजीशन कहां लेनी है, जैसे ये रिवर्सल शुरू हुआ तो इस ग्रीन कैंडल के क्लोज, ये जैसे ही कैंडल क्लोज होगी ना, आपको यहां पे लॉन्ग लेना है। और शॉर्ट और एसएल कहां रहेगा, इसी कैंडल का बॉटम। अब हम ये इसका बॉटम तक नहीं जाएंगे कि नहीं इसके बॉटम या उसके नीचे रखेंगे, नहीं, क्योंकि अगर ये बॉटम, अगर ये रेड कैंडल निगेट हो गई ना तो ये तो स्ट्रक्चर वैसे ही चेंज हो जाएगा। समझ गए आप। तो ये है, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं। अब आपका देखिए यहां पे, हाँ ये अब रिस्क दिखा रहा है 6% का, लेकिन भैया 6% का रिस्क का मतलब आपको अपना क्वांटिटी उसी हिसाब से मेंटेन करना है। रिस्क तो यही रहेगा, एसएल इतने का ही रहेगा 14 पॉइंट का, लेकिन आपको अपना, क्योंकि टारगेट भी तो भैया उसी हिसाब से है। टारगेट भी तो यहाँ पे देखिए, पहला टारगेट कितने का है, 44 पॉइंट का टारगेट है यहाँ पे। तो हमारा टारगेट कहाँ रहेगा, इसका लेग चूंकि इसी के बराबर है, देखिए प्रीवियस लेग इसी के बराबर है। और अगर वैसे देखें कि भाई कहेंगे सारा यहां से लेग आ रहा है, तो ये थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, क्योंकि लेग बन रहा है यहां से। आप देखिए प्रीवियस स्विंग क्या है, हमको प्रीवियस स्विंग देखना होता है। ये यहां आया, यहां गया, यहां आया, तो ये प्रीवियस स्विंग है, ये नहीं है इसका। ठीक है, तो ये बन रहा है डब्ल्यू, और यहां पर हम एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे अब ये देखिए, अब यहां से जब ये ऊपर जाने लगा तो अगेन लगभग पहुंच गया इस जगह तक, आप देखेंगे तो यहां तक पहुंच गया है लगभग। ठीक है, इसने अपने लेग को पहुंचाया है। अगर इसको आप यहां भी खींचे तो भी देखिए, ये धीरे 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 करते करते ये लेग इतना बड़ा बन गया है। तो यहां से अगर शुरू करेंगे तो या तो अपना जैसे मैंने T1 यहां रख लीजिए, उसके बाद अपना इसको ट्रेल करते रहिए। ठीक, ट्रेल करते करते आप इसको यहां पर कहीं एग्जिट कर पाएंगे। यहां तो नहीं, ट्रेलिंग के लिए मैंने एक एग्जिट का वीडियो है कि एग्जिट कैसे करें, हाउ टू एग्जिट कैसे करें, उसके लिए भी एक स्ट्रेटजी हमने बनाई, हमने वीडियो बनाया हुआ है कि एग्जिट के स्ट्रेटजी का हमारा एक वीडियो है, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं यहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ऊपर कि हाउ टू एग्जिट। ठीक है, ये हमारा एक वीडियो है, मैं आपको ऊपर यहां पर इसका लिंक आ जाएगा, आप क्लिक करके इसको देख लीजिए कैसे हम एग्जिट करते हैं। क्योंकि प्रॉफिट बनते हैं किससे, एग्जिट से। प्रॉफिट तब बनता है जब आप एग्जिट करते हो, एंट्री से प्रॉफिट नहीं बनते भैया। एंट्री से तो आप जब एंट्री करते हो तो आप एक अमाउंट रिस्क पे लेते हो, लेकिन प्रॉफिट कब बनता है, जब आप सही तरीके से एग्जिट करते हो। तो अब इसको समझ लीजिए यहां पर कैसे हमने किया। यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर जैसे ये T1 यहां ले लिया आपने, और जब इसके ऊपर हम जाएंगे तो हम यहां इसको ट्रेल कर सकते हैं। आप प्रीवियस कैंडल के लो को मार्क करते चलिए, मार्क करते चलिए, और यहां देखिए जो कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल नहीं है तो इसका लो मैटर नहीं करेगा, ये इसका लो है। अल्टीमेटली आप क्या होगा, इस जगह निकल जाएंगे, क्योंकि इसका लो यहाँ पे ब्रीच हो गया। आप इतना व्यू, इतना रन नहीं पकड़ पाएंगे, आप यहीं पर एग्जिट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इसको मार्क करके चलिए। ठीक, तो डिपेंडिंग ऑन द कैसा स्ट्रक्चर है, अगर आपको लगता है कि बहुत डीप, मतलब जितना बड़ा ये लेग है उतना बड़ा ये, अगर आप इसको माने, या फिर अगर आप कहें कि मैं यहां से मानूंगा डब्ल्यू, तो एक प्रीवियस स्विंग, हमेशा डब्ल्यू कहां, प्रीवियस स्विंग हाई से पकड़ते हैं। यहां से लेकर यहां तक देखिए लगभग एक, तो ये ऊपर, तो यहीं से रिवर्सल के साथ एंट्री यहां ले सकते हैं आप, इसका स्टॉप लॉस लीजिए। या फिर अगर आप यहां पर एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखिए मिडिल का, और टारगेट ये प्रीवियस स्विंग हाई, तो यहां तक जाएगा आपका। इस तरीके से आप एम में कैसे एंट्री लेंगे, एम में मैंने बताया है यहां पर आप जैसे रिवर्सल शुरू हो जाता है, आप यहां पर शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन की इस जगह पे। टारगेट प्रीवियस कैंडल जो है उसका ये, और फर्स्ट टारगेट इसका लो, और उसके बाद सेकेंड टारगेट जो है, अब ये जहां तक नीचे जाता है ट्रेल कर लीजिए। तो ये देखिए 25% का डाउन, मतलब बहुत ही बढ़िया आपको मिलेगा। 25% पूरा पूरा कैप्चर नहीं कर पाएंगे आप कर पाएंगे कितना, 20% तक। 100% मूव आप कैप्चर नहीं कर सकते कहीं भी किसी भी तरीके से। तो आप ये चलो कि एक तो एंट्री करते समय आपका 2-4%, 5% मिस होगा, एग्जिट करते समय 2-4%, 5% मिस होगा, बीच का जो पोर्शन है वही आपका अपना है बस। और जो आपके पास आ जाए वही अपना है, बाकी सब सपना है। ठीक है, पुरानी एक देसी कहावत है कि जो गले में आ जाए वो अपना
बाकी सब सपना। तो जितना आपने प्रॉफिट बुक कर लिया वही आपका है, वही आपका प्रॉफिट था, वही आपके भाग्य में था, वो सब कुछ वही था। ठीक है, वही आपकी स्किल थी। जो आपसे छूट गया उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में पछताने, रोने या धोने के अलावा आपको कुछ भी करने का कोई मतलब कोई सेंस नहीं है उसके बारे में बात करने का। फिर अनदर ट्रेंड देखिए, फिर अनदर पैटर्न ढूंढिए। तो ये इस तरीके से पैटर्न आपको बाजार देता रहेगा। यहाँ देखिए मनापुरम में सेम पैटर्न, कैनरा बैंक में देखिए क्या बढ़िया पैटर्न आया, यहाँ पर आप ब्रीच किया, यहाँ पर ट्रेड लीजिए, यहाँ किया, देखिए ट्रेड, अब ट्रेल करेंगे तो पूरा देखिए लास्ट तक अभी ट्रेल चलता ही चला जा रहा है। ग्रैन्यूल्स देखिए यहाँ पर ये ट्रेड ले रहे हैं, एसबीआई में देखिए यहाँ पर ऐसे ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, हर जगह आप एग्रेसिव ट्रेडर बनिए, कंजर्वेटिव ट्रेडर बनिए, पर प्रूडेंस अपने साथ रखिए। प्रूडेंस का मतलब क्या, जैसे ही आप अपने आपका रिस्क अमाउंट के बराबर प्रॉफिट आ जाता है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए कॉस्ट पे और आप रिस्क फ्री हो गए। फिर रिलायंस में देखिए अभी रिसेंट बना, अंबुजा सीमेंट में देखिए एक डब्ल्यू के बाद कितना बढ़िया अप मूव आया, भारती एयरटेल में ये देखिए इस तरीके का मूव आप देखिए यहाँ पर। तो ये पैटर्न हर तरीके के स्टॉक में, इररेस्पेक्टिव कि वो किस सेक्टर से है क्या है, हर तरीके के स्टॉक में आपको ये मिलेगा और बहुत अच्छा मूव मिलता है इसमें। ठीक है, अगर आप देखिए एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आप कहीं यहां एंट्री लेते हैं तो आपको मूव कितना बड़ा मिलता है, 17% का। लेकिन अगर आप नेकलाइन से मूव लेते हैं, नेकलाइन के बाद एंट्री लेते हैं, तो भी आपको भैया 10-11% से कम का मूव नहीं दे। तो और क्या चाहिए, और कितने दिनों में, 1 से 1.5 महीने में, 1 से 1.5 महीने में आपको 10 से 11% का मूव मिल जाता है। तो इससे अच्छा रिटर्न कुछ नहीं हो सकता। तो क्या ये इंडेक्स पे काम करता है, ये देखिए निफ्टी में, ये देखिए डब्ल्यू 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 कितने बड़े बड़े मूव हैं इसके, आप देख रहे हो। आप इस निफ्टी में कैसे, निफ्टी में ऑप्शन बाय करके ट्रेड करने को तो भैया मैं अवॉइड करूंगा, मत करो। निफ्टी में जब भी आपको ये प्ले करना हो डब्ल्यूज, ये बड़े, जब बड़े लेग प्ले करने होते हैं ना, तब इसी चीज के लिए बना है फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, फ्यूचर इसी के लिए बना है, फ्यूचर। ठीक है, ऑप्शन बाइंग अवॉइड करो। ठीक है, ये थोड़ा सा डाइसी है, क्योंकि अगर आपको इतना बड़ा मूव ट्रेल करना है ना, इस तरीके का मूव ट्रेल करना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, इन द मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन में आपको डील करना होगा, वो भी कौन सा, मंथली। ठीक है, इन द मनी मंथली ऑप्शन बाय करना होगा। वीकली ऑप्शन आप भूल जाइए, अगर आप इतने बड़े मूव को ट्रेड करने वाले हैं तो आप वीकली ऑप्शन भूल जाइए। मंथली ट्रेड वो भी इन द मनी में आपको बाय करना होगा, थोड़ा बड़ा अमाउंट होगा, बट हाँ फ्यूचर से सस्ता पड़ेगा, फ्यूचर से सस्ता पड़ेगा। और इस तरीके से मूव ले सकते हैं आप वहां पे। एक बार जब आप इन द मनी हो जाते हैं, अगर आपने यहाँ एंट्री ली है, इस जगह पे स्टॉक मान लीजिए 16,000 का आपका ये स्ट्राइक प्राइस है, आप मूव करके ये पहुंच गया 17,000, 16,000, 17,000, तो ये एकदम फ्यूचर के ही इक्विवेलेंट बिहेव करता है। इसमें वो टाइमिंग फैक्टर, हाँ मंथ के एंड में जाकर के आपको फिर पोजीशन क्या करना होगा, फिर पोजीशन कैरी करनी होगी भैया, यहाँ पे आप बुक कर लोगे और फिर अगले मंथ का आप ले लोगे। ठीक, इस तरीके से अगले मंथ का क्या करेंगे आप, या तो करंट ले लीजिए या फिर इन द मनी, अगेन इन द मनी एक बाय कर लीजिए, यहाँ से ऊपर तक का मूव ट्रेल हो जाएगा। तो ये आप इन द मनी मंथली ऑप्शन, क्योंकि मंथली ऑप्शन में थीटा डीके जो होता है ना, थीटा डीके, ठीक है, वो बहुत ही लो होता है। ठीक, तो मंथली ऑप्शन में ही आपको ट्रेड करना है, और अदरवाइज फ्यूचर में ट्रेड करिए। ठीक, फ्यूचर में ट्रेड करने में रिस्क क्या होता है कि अगर पोजीशन, तो अब इसमें क्या आपको M2M मेंटेन नहीं करना, अगर पोजीशन नीचे आती है तो आपको एसएल काट देना है। ठीक, ये है। तो अब आते हैं भैया, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, कोशिश करता हूँ थोड़े छोटे वीडियोस बनाने की, बट वो वीडियोस लंबे हो ही जाते हैं। आप लोगों के लिए क्या बताऊँ, इतनी बातें बोलनी रह जाती हैं कि फिर वीडियो कहीं ना कहीं लंबा होने लगता है। यहाँ देखिए निफ्टी बैंक में क्या बड़े बड़े मूव हैं, डब्ल्यू किस तरीके का मूव है आप देख रहे हैं। यहाँ देखिए इस लेग में देखिए, अगर इस जगह किसी ने एंट्री ली, यहाँ से इस रिवर्सल के बाद अगर यहाँ पर आप एंट्री लेते हो यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 6,000 पॉइंट का मूव, मतलब फ्यूचर लीजिए या वो लीजिए, मतलब 2 महीने में आपको 6,000 पॉइंट का मूव मिला भैया। तो फ्यूचर के थ्रू ट्रेड करो, आपको कितना ह्यूज मार्जिन मिलता है, कितना ह्यूज टारगेट मिलता है। फ्यूचर, एक फ्यूचर कितने का, 1.5 लाख के अंदर में 1,60,000, 1,70,000 के आसपास से आपको एक फ्यूचर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपने बाय किया, ठीक है, एक लॉट लीजिए, केवल एक लॉट से ट्रेड करके देखो ना, एक लॉट ले लो यहाँ पे इस जगह पे, ठीक, और उसके बाद आप देखो ट्रेल करके कितना बढ़िया आपको बेनिफिट मिलता है। एसएल भी छोटा रखो, एसएल बहुत बड़ा रखने की जरूरत नहीं है,
लॉन्ग पोजीशन अगर मैं फ्यूचर में करूं तो यहां पर एंट्री लेते हैं, ये कितने पॉइंट का है, 200 पॉइंट का, ठीक है। तो 200 पॉइंट मतलब कितना हो गया, 300 पॉइंट भी रखे तो 7,500 का रिस्क है, और उसके अगेंस्ट में आपको अगर यहां तक भी जाते हो तो भी 2,500 पॉइंट का गेन है। तो आप सोच के देखो कितना ज्यादा आपको गेन है, और अगर इसको ट्रेल करते जाएंगे तो आप कहां तक पहुंचे, 6,000 पॉइंट से ऊपर का गेन। तो यार 6,000, 18% बैंक निफ्टी में, मतलब कुछ कहने की बात ही नहीं है। अब ये क्या छोटे टाइम फ्रेम पे, जी हाँ देखिए इंट्राडे में भी काम करता है, इंट्राडे में और ढूंढते हैं इसको, इंट्राडे में एम और डब्ल्यू ढूंढते हैं, और इसकी खासियत क्या है, अगर ये पैटर्न आपको नहीं मिले तो मत करिए ट्रेड। अगर आप केवल इन्हीं दो पैटर्न पे ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आपने सोच लिया है, तो इसमें क्या है बेस्ट, जैसा मैंने बताया हमारी एक वीडियो है ट्रेंड लाइन किया, आप ट्रेंड फॉलो करो और एम डब्ल्यू इतना सफिशियंट है। इसके अलावा आपको कोई ट्रेड, उससे आप क्या होगा ना, ये देखिए इस मूव से आप बच जाएंगे, ये सब कहानियां नहीं होंगी जो अननेसेसरी आपको स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना। यहां पर देखिए, यहां पर एक क्लियर एम बन रहा है, यहां पर आपकी शॉर्ट में पोजीशन में इस जगह पर जब आपने देखा कि ये एम बन रहा है, तो यहां पर आपका इस जगह का एसएल रखिए या यहाँ का एसएल रखिए, ये 80 पॉइंट का एसएल है, और टारगेट कितना होगा इस प्रीवियस लेग का, सीधा सा, ठीक। अगर आप ट्रेल करेंगे तो और कितने पॉइंट मिले आपको, यहाँ से यहाँ तक 300 पॉइंट मिल गए, और यहाँ पे 150 पॉइंट मिल गए। बढ़िया ट्रेड हो गया आपका सेम डे का, एक दिन के अंदर का, ठीक। इसी तरीके से आप देखिए कहीं डब्ल्यू मिल रहा है क्या, क्योंकि मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं ट्रेड करेंगे। यहाँ पर देखिए एम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ठीक। तो ये एम पैटर्न यहाँ बना, यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ का एसएल रखा 100 पॉइंट का, और इसके अगेंस्ट में हमको टारगेट कितना मिला 260 पॉइंट का। तो कितना बढ़िया ट्रेड मिल रहा है, ठीक। और जिस दिन मिलेगा आपको बहुत अच्छा देगा। डब्ल्यू में देखिए, डब्ल्यू में यहाँ पे ये डब्ल्यू बन रहा है 3 मिनट के चार्ट पे, तो यहीं पर इसके यहाँ पर एंट्री ली हमने, शॉर्ट है ये, लॉन्ग में एंट्री लेना है भैया, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में यहाँ पर एंट्री ली हमने, एसएल रखा है इसके नीचे का 80 पॉइंट का, और टारगेट हमारा कितना था, यहाँ तक का टारगेट था, लेकिन मार्केट बंद है यहाँ लगभग, तो फिर भी 170 पॉइंट देके गया, ठीक। तो इसमें सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें आपको देखिए मिस होने के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है, इसमें मिस होने के चांसेस कम हैं। इसमें आपको मूव मिलेंगे, छोटे बड़े मूव। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है जहाँ से कि ऊपर मूव दे रहा है आपको, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, और बाकी टाइम में ये साइडवेज देखिए, इसमें तो आप वैसे भी कोई ट्रेड नहीं कर सकते, इस मार्केट में तो आप वैसे भी कोई ट्रेड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न ऐसा दिखा, यहाँ पर आपने ट्रेड ली, और देखिए क्या बढ़िया मूव यहाँ पे, यहाँ देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक सुंदर सा डब्ल्यू और अप मूव। यहाँ पर देखिए एम पैटर्न और डाउन मूव, ठीक। तो इस तरीके से आपको बहुत मिलेंगे। कहने का मतलब कि आपको इंट्राडे में और इंट्राडे के अंदर भी मिलेंगे मूव, और आपको डेली चार्ट में भी मूव मिलेंगे। तो अब ये मैं आपसे कह रहा हूं सीधा सीधा कि देखिए, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि आपको 100 पैटर्न नहीं चाहिए पैसा बनाने के लिए। लोग परेशान रहते हैं कि यार मेरे इंडिकेटर जान लो, ये जान लो, कोई सीक्रेट इंडिकेटर, कोई कुछ नहीं चाहिए आपको चाहिए केवल और केवल प्रैक्टिस, स्किल, ट्रेड एग्जीक्यूट करने की, और पैटर्न कोई भी एक ले लीजिए। आपने जैसे कहा ना एम और डब्ल्यू, तो ये हमारा जो लोगो है इसीलिए हमने रखा हुआ है। इस लोगो के लिए आपने देखा होगा, हमने लोगो इसीलिए रखा हुआ है यहाँ पे कि ये सिंपल सा हमारा है कि एम और डब्ल्यू केवल डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न पकड़ करके आप एक पैटर्न है, बहुत अच्छी एक ट्रेडर है लिंडा रश्के, उनका एक स्टेटमेंट है कि ऑल यू नीड इज वन पैटर्न टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ ट्रेडिंग। आपको केवल एक पैटर्न की मास्टरी चाहिए ट्रेडिंग से पैसा बनाने के लिए, ट्रेडिंग से अपने को रिच बनाने के लिए, बिलियनर बनने के लिए, मिलियनर बनने के लिए। वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, कितने सही तरीके से। ऐसा नहीं कि हर भागती चीज के पीछे आप ट्रेड करने लगो। आपको जब पैटर्न दिखे तभी ट्रेड करो भैया, वरना ना करो। तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, बहुत हाई एक्यूरेसी है, मोर देन 70% की एक्यूरेसी है इस पैटर्न की। आप कभी भी चेक करके देख लो, बहुत कम होगा कि एम पैटर्न बनाने के बाद आपका एसएल हिट हो, ठीक है, या डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद एसएल हिट हो। और उसमें भी मैं आपको बताऊं, एम पैटर्न बनने के बाद फॉल बहुत शार्प आता है, तो उसमें पैसा बहुत जल्दी बनता है। डब्ल्यू पैटर्न में राइज थोड़ा धीरे धीरे होता है, क्योंकि आप जानते हैं शेयर बढ़ते धीरे धीरे, गिरते फास्ट हैं। तो एम पैटर्न इज मोर एक्यूरेट, मोर
प्रॉफिटेबल देन डब्ल्यू पैटर्न। तो एम पैटर्न अगर आपको दिखे तो आंख मूंद के श्योर शॉर्ट आप शॉर्ट करो, अच्छे अमाउंट के साथ शॉर्ट करो और फिर देखो कितना फास्ट आपको गिरता है। हाँ, अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें, उसको ना भूलें। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग इस बात को पहले से जानते हैं तो उनको भी नई चीजें सीखने को मिली होंगी, नए तरीके सीखने को मिले होंगे ट्रेड लेने के लिए। और जो लोग नए हैं मार्केट में उनके लिए बता दूं, आपको 10 इंडिकेटर, इनफैक्ट इंडिकेटर की तो जरूरत ही नहीं है, आप केवल और केवल फोकस करो क्लीन चार्ट के ऊपर में। आपको बहुत ज्यादा पैसा देगा, आप इतना पैसा देगा मार्केट कि आप उसको मतलब कह लीजिए कि आप भर जाएंगे। लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए चाहिए आपके अंदर डिसिप्लिन, ठीक है, पेशेंस चाहिए, आपको वेट करना है। ये नहीं कि बस हर दिन बाजार खुले तो यार खुलते ही मुझे ट्रेड लेना है और जब तक मैं बैठा रहूंगा तब तक ट्रेड लूंगा, अकाउंट खाली हो जाएगा आपका। तो इस टेंडेंसी से बचें, ठीक है, और जब सही पैटर्न मिले तभी ट्रेड करें। आपको रिच बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, केवल आप खुद अपने आप को रोकेंगे तो रोकेंगे, अदरवाइज दूसरा कोई नहीं रोक पाए। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। और हाँ भैया, जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और फिर भी वीडियो देख रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब के लिए कुछ करना थोड़े है, माउस लीजिए और सब्सक्राइब के ऊपर एक और दबा दीजिए ये सोच करके कि बस ये मैंने बटन प्रेस किया और मेरा प्रॉफिट हो गया। तो वो जैसे आप प्रॉफिट बुक करते हो ना, उसी तत्परता के साथ हमारे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। देखिए आपको नॉलेज का प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा और फिर आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट भी डेफिनेटली होगा। चलिए नमस्कार।